हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फैक्टर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? ऑप्शन आपके सामने देखिए, गिरिजा व्यास, सुमित्रा सिंह, विद्या पाठक और कमला बेनीवाल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमला बेनीवाल। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों 1952 में राजस्थान के साथ साथ देश भर में आम चुनाव हुए थे, यानी राजस्थान में पहली विधानसभा और हमारे देश में पहली लोकसभा के जो चुनाव हैं वो कब होते हैं? 1952 ईस्वी में होते हैं। और इस चुनाव में राजस्थान की टोटल सीटों की हम बात करें तो टोटल सीट कितनी थी? 160 सीटें थी। और जब ये चुनाव हुए उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री की हम बात करें तो उस समय मुख्यमंत्री थे जे नारायण व्यास। कौन थे? जे नारायण व्यास। और इस प्रकार जे नारायण व्यास जो हैं वो राजस्थान के अंतिम मनोनीत मुख्यमंत्री माने जाते हैं। कौन से मुख्यमंत्री हैं? राजस्थान के जो अंतिम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं वो कौन थे? जे नारायण व्यास थे। इन्हीं के काल में पहली विधानसभा के चुनाव होते हैं। और इस चुनाव की हम बात करें 1952 में जो प्रथम आम चुनाव हुए हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? टीकाराम पालीवाल। इस प्रकार टीकाराम पालीवाल जो हैं वो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री माने जाते हैं। तो राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? टीकाराम पालीवाल हैं। आगे हम बात करें तो 1952 में जब चुनाव हुए थे उस समय एक भी महिला विधायक नहीं चुनी गई थी, लेकिन एक साल बाद 1953 में, कब की बात है? 1953, जब 1952 में आम चुनाव हुए थे उसके एक साल बाद 1953 में दोबारा से क्या होते हैं? उपचुनाव होते हैं। और ये सर्वाधिक सीटों पे होते हैं। अब तक 17 सीटों पे क्या होते हैं? उपचुनाव होते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया बनते हैं। और इस चुनाव में 2 महिला भी क्या होती हैं? विधायक चुनी जाती हैं। एक है आपकी यशोदा। एक कौन है दोस्तों? यशोदा। और ये चुनी जाती है बांसवाड़ा क्षेत्र से। और दूसरी जीतकर आती है आपकी कमला बेनीवाल। दूसरी कौन सी होती है? कमला बेनीवाल, झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ पे हम बात करें कमला बेनीवाल की तो 1954 में कमला बेनीवाल को मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा राज्य मंत्री बनाया जाता है, क्योंकि उस समय जब आम चुनाव हुए थे उसके बाद जब उपचुनाव हुए उसमें मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया बनते हैं। और मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो 1954 में कमला बेनीवाल को राज्य मंत्री का पद देते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कमला बेनीवाल यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? दोस्तों चंद्रभागा मेला की हम बात करें तो ये किस नदी के किनारे लगता है? चंद्रभागा नदी के किनारे ही ये मेला लगता है। और ये नदी कहाँ प्रवाहित होती है? झालावाड़ में। कहाँ पे प्रवाहित होती है? झालावाड़ में। तो चंद्रभागा पशु मेले की हम बात करें तो ये कहाँ पे लगता है? ऑप्शन आपके सामने है केशोराय पाटन, पुष्कर, झालरा पाटन और सिरोही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झालरा पाटन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। झालरा पाटन को हम क्या कहते हैं? घंटियों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? घंटियों का शहर के नाम से जाना जाता है। किसे? झालरा पाटन को। इस मेले की हम बात करें तो ये मेला कब आयोजित होता है? ये मेला लगता है दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और इसी के साथ 3 मेले आप और याद रख सकते हैं। एक है आपका पुष्कर मेला और दूसरा है आपका कोलायत मेला जो कि बीकानेर में लगता है। ये दोनों मेले कब लगते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को ही आयोजित किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर टेसी तोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? ऑप्शन आपके सामने है 12वीं सदी, 11वीं सदी, 13वीं सदी और 10वीं सदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 12वीं सदी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। दोस्तों टेसी तोरी का जन्म तो कहाँ पे होता है? इटली में होता है, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है?
बीकानेर में होती है। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? बीकानेर में। यहाँ पे इनकी क्या बनी हुई है? छतरी भी बनी हुई है। बात करें हम टेसी तोरी की, तो राजस्थान की जो बोलियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया टेसी तोरी के द्वारा। एक बांटा गया पूर्वी राजस्थानी और दूसरी थी आपकी पश्चिमी राजस्थानी। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखें। एक तो बांटा गया किसमें? पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की। वेरी इंपॉर्टेंट है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की। तो यहाँ पे हम ग्रियर्सन की बात करें तो ग्रियर्सन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? इब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा किया जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप याद रखें कि राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है, इसका प्रयोग राजपूताना, ये 3 शब्द हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो कौन करता है? जॉर्ज थॉमस करता है। किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। कब किया जाता है? 1800 ईस्वी में। कब किया जाता है? 1800 ईस्वी में। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान शब्द का, तो राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है? कर्नल टोड करता है। कब करता है? 1829 ईस्वी में। इसके अलावा एक और आप याद रखें, राजस्थानी बोलियों के लिए राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया जाता है? 1912 ईस्वी में किया जाता है। और ये प्रयोग कौन करता है? राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ग्रियर्सन के द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और शानदार क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? पहले हम बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरा चरण जो है वो कब होता है? 18 अप्रैल 1948 को। कब होता है? 18 अप्रैल 1948 को। तो इसमें किसको शामिल किया जाता है? उदयपुर को शामिल किया जाता है। उदयपुर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसका क्या करोगे? मेवाड़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। उद्घाटन की हम बात करें तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को। किसको बनाया जाता है? प्रधानमंत्री। संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है वो किसको बनाया जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को। राज प्रमुख की हम बात करें तो इसका राज प्रमुख बनता है कौन? भोपाल सिंह। कौन बनता है? भोपाल सिंह। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और शानदार क्वेश्चन, कल्याण जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं जयपुर, आमेर, फालना और डिग्गी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डिग्गी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। और ये डिग्गी कहाँ पे है? मालपुरा टोंक में। डिग्गी मालपुरा कहाँ पे स्थित है? टोंक। मालपुरा कस्बे में भरता है ये मेला, टोंक जिले में। और ये कब भरता है? ये मेला भरता है दोस्तों, ये भी आप साथ में नोट करें। ये मेला का जो आयोजन है वो कब होता है? श्रावण की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। कब लगता है? श्रावण पक्ष की, श्रावण में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको ये मेला लगता है। दोस्तों जब भी डिग्गी की बात की जाए तो आप याद रखें, एक तो है आपका डिग्गी कल्याण जी का मेला जो कि कहाँ पे आयोजित होता है? डिग्गी मालपुरा टोंक में। एक है आप डिग के महल, डिग के महल। और ये डिग के जो महल हैं ये कहाँ पे हैं? ये हैं भरतपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। दूसरा आप याद रखें डिग्गी पैलेस। दूसरा कौन सा है? डिग्गी पैलेस। और ये डिग्गी पैलेस कहाँ पे है? जयपुर में है। डिग्गी पैलेस कहाँ पे है? जयपुर में। एक वेरी इंपॉर्टेंट है डिग्गी तालाब। कौन सा तालाब है? डिग्गी तालाब। और ये डिग्गी तालाब जो है, ये डिग्गी तालाब कहाँ पे है? अजमेर में। डिग्गी तालाब कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक और शानदार क्वेश्चन,
किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है कुशाल सिंह, आवा के जो कुशाल सिंह है, दूसरा सरदार सिंह बीकानेर के, दलपत सिंह प्रतापगढ़ के, रणजीत सिंह भाटी जैसलमेर के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सरदार सिंह बीकानेर के यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। कहते हैं कि एकमात्र शासक थे सरदार सिंह जो अपनी सेना लेकर के राजस्थान से बाहर गए थे। यहाँ पे हम बात करें कि सरदार सिंह कहाँ पे गए थे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये गए थे सिरसा हरियाणा, और दूसरा पंजाब के कुछ इलाके हैं वहाँ पे भी ये अपनी सेना लेकर के गए थे। और याद रखें 1857 की क्रांति में अंग्रेज दो रियासतों से बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, और वो हैं आपकी बीकानेर रियासत और दूसरी है आपकी जयपुर रियासत। एक तो है आपकी बीकानेर रियासत और दूसरी कौन सी है? बीकानेर। और इस समय आप सभी जानते हैं कि इस समय बीकानेर का जो शासक था वो कौन था? सरदार सिंह। सरदार सिंह जो है वो अंग्रेज जो है वो इनसे खुश होकर के हिसार के कुछ गांव और टिब्बी की कुछ परगने हैं वो इसको भेंट स्वरूप यहाँ पे प्रदान करते हैं। जबकि हम जयपुर की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय जयपुर का जो शासक था वो कौन था? राम सिंह। कौन था दोस्तों? राम सिंह था। और इसे भेंट स्वरूप क्या मिलता है? कोटपुतली रियासत इसको भेंट स्वरूप यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की जाती है। और अंग्रेज इससे खुश होकर के एक उपाधि भी इसको देते हैं, और वो उपाधि कौन सी है? सितार ए हिंद। कौन सी उपाधि दी जाती है? सितार ए हिंद की उपाधि दी जाती है जयपुर के राम सिंह को। किसके द्वारा दी जाती है? अंग्रेजों के द्वारा दी जाती है। इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं 1857 की क्रांति के समय यदि हम बात करें करौली की, तो करौली का राजा था मदन पाल। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। करौली का राजा कौन था? मदन पाल था, जिसने कोटा में विद्रोह को दबाया था। और इसे अंग्रेज जो है वो खुश होकर के कौन सी उपाधि देते हैं? GCI की उपाधि दी जाती है, ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया। GCI की फुल फॉर्म क्या है? ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? करौली के मदन पाल को दी जाती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सरदार सिंह बीकानेर यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। राव जेतसिंह छंद के लेखक कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। राव जेतसिंह छंद की हम बात करें तो ये रचना किसकी है दोस्तों? बिट्ठू सुजा की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। दोस्तों इसमें जो बिट्ठू सुजा का राव जेतसिंह छंद है, इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो इसमें मिलता है एक तो भटनेर के युद्ध का वर्णन मिलता है। और ये भटनेर का युद्ध किसके बीच में होता है? राव जेतसिंह और कामरान के बीच में। भटनेर का युद्ध किसके बीच में होता है? राव जेतसिंह और कामरान के बीच में। दूसरा मिलता है पाहेबा और साहिबा का युद्ध, और ये युद्ध होता है 1541 ईस्वी में, जो किसके बीच में होता है? मालदेव और राव जेतसिंह के बीच में होता है। इन दोनों युद्धों का जो वर्णन है वो किस में मिलता है? राव जेतसिंह छंद या फिर बिट्ठू सुजा की जो रचना है राव जेतसिंह छंद, उसमें इस दोनों युद्धों का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिट्ठू सुजा यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और शानदार क्वेश्चन। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कहाँ पर वागड़ के जो परमार राजवंश हैं उनकी राजधानी कहाँ पे थी? ऑप्शन आपके सामने है जालोर, मालवा, आबू या उथुनक। तो यहाँ उथुनक जो है आप इसको अथुर्णा भी बोल सकते हैं, अथुर्णा या उथुनक एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उथुनक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। जबकि आपको यदि आबू का पूछा जाए तो आबू के जो परमार थे उनकी राजधानी क्या थी? चंद्रावती। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आबू के परमार राजवंश की राजधानी क्या होती है? चंद्रावती होती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उथुनक यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अर्जुनाइन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत जो हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं बीकानेर जैसलमेर प्रांत, हाड़ौती प्रांत, उदयपुर प्रतापगढ़ का प्रांत और अलवर भरतपुर का प्रांत। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अलवर भरतपुर प्रांत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1 अप्रैल
1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? राजस्थान की यहाँ पे बात हो रही है। अर्जुन लाल सेठी थे, राय बहादुर हरविलास, इनको हरविलास शारदा भी कहा जाता है, राय बहादुर हरविलास शारदा, या फिर हीरालाल शास्त्री, या फिर जमनालाल बजाज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राय बहादुर हरविलास, यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1929 में हरविलास शारदा के द्वारा बाल विवाह निरोधक कानून लाया जाता है। और ये लागू कब किया जाता है? 1 अप्रैल 1930 को ये लागू किया जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सिम्बुथड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? ऑप्शन आपके सामने है, विष्णोई संप्रदाय, हड़बूजी, जसनाती संप्रदाय, विष्णोई और जसनाती संप्रदाय दोनों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जसनाती संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं कौन? जसनाथ जी। आप सभी जानते हैं इसके प्रवर्तक कौन हैं? जसनाथ जी। कहते हैं कि इनके पिता का नाम था हमीर जाट, जाट वंश से संबंध रखते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? हमीर जाट। और इनकी माता की हम बात करें तो इनकी माता का नाम क्या था? रूपा दे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनका जो जन्म है वो होता है 1482 ईस्वी में, 1482 ईस्वी में होता है। ये जन्म इनका कहाँ पे होता है? डाबला या डाबला तालाब जो है, डाबला तालाब के किनारे। कहाँ पे होता है? डाबला तालाब के किनारे इनका जन्म होता है। और ये डाबला तालाब जो है ये कहाँ पे पड़ता है? हंसेरा गांव। कहाँ पे पड़ता है? हंसेरा गांव, लूणकरणसर बीकानेर, लूणकरणसर बीकानेर। कहाँ पे पड़ता है? लूणकरणसर बीकानेर में इनका जन्म होता है 1482 ईस्वी में। दोस्तों ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस भक्ति के उपासक थे ये? निर्गुण भक्ति के उपासक थे। कौन? जसनाथ जी। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति की हम बात करें तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है गोरखमालिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है गोरखमालिया। और ये गोरखमालिया जो गांव है ये कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। इनको गोरखमालिया गांव में, बीकानेर के गोरखमालिया गांव में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इन्होंने कतरियासर बीकानेर में जीवित समाधि ली थी। और ये समाधि ली थी इन्होंने 1506 ईस्वी में, मात्र 24 साल की उम्र में। मात्र 24 साल की उम्र में जसनाथ जी जो हैं वो समाधि लेते हैं। कहाँ पे? कतरियासर बीकानेर में। और कहते हैं कि सिकंदर लोदी ने इन्हें कतरियासर में भूमि भी दान में दी थी। इसके अलावा इस संप्रदाय का एक प्रसिद्ध नृत्य भी है। और वो नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य। इसके जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है, नृत्य क्या बोलते हुए नृत्य करते हैं? फतेह फतेह बोला जाता है नृत्य करते समय। तो इनके जो सिद्ध पुरुष हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य इनके सिद्ध पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस संप्रदाय के नियमों की हम बात करें तो इस संप्रदाय के कुल कितने नियम हैं? 36 नियम हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसनाती संप्रदाय यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। राव मालदेव, राव राय सिंह, राव जोधा और राव कल्याणमल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राव जोधा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। इसे क्या कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि। जो आपका मेहरानगढ़ है इसे क्या कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण राव जोधा, जो राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है जोधपुर में, इसका निर्माण कहाँ पे करवाता है? चिड़ियाटुक पहाड़ी जोधपुर में इसका निर्माण करवाया जाता है। इसके अलावा आप याद रखें कि एक चिंतामणि भी पूछा जाता है। चिंतामणि जो है वो किस गढ़ को कहा जाता है? केवल चिंतामणि जो है वो किस गढ़ को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जूनागढ़ को। जूनागढ़ का एक नाम और है, जमीन का जेवर कहते हैं जूनागढ़ को, और चिंतामणि के नाम से भी जूनागढ़ को जाना जाता है। इसके अलावा आप याद रखें यूडियार्ड किपलिंग के द्वारा इस किले के बारे में कहा गया है कि इस किले का निर्माण मानव ने नहीं करवाया अपितु देवताओं और परियों के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया है। किस किले की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे
जोधपुर को भी किसके द्वारा बसाया जाता है? राव जोधा के द्वारा। और जोधपुर की जो स्थापना है वो कब की जाती है? 12 मई 1459 को की जाती है। 12 मई 1459 को जोधपुर की स्थापना करता है कौन? राव जोधा। तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन आपके सामने है, मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा गज सिंह, राव सूर सिंह और जसवंत सिंह प्रथम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राव सूर सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। जबकि आप देख पा रहे हैं मोटा राजा उदय सिंह, तो उदय सिंह जो है उसको मोटा राजा की जो उपाधि है वो भी कौन देता है? अकबर के द्वारा दी जाती है। इसको मोटा राजा की जो उपाधि है वो भी किसके द्वारा दी जाती है? अकबर के द्वारा दी जाती है। और आप याद रखें कि जोधपुर के महाराजा गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि दी गई थी। गज सिंह को क्या उपाधि दी गई थी? दल थम्बन की उपाधि दी जाती है। और ये उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये उपाधि दी जाती है किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाँके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? जयगढ़ दुर्ग में जाना चाहिए, नाहरगढ़ में, कुंभलगढ़ में, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब लड़ा जाता है? 1570 में, 72 में, 1576 में, या फिर 1580 में? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये युद्ध कब लड़ा जाता है? 18 जून 1576 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा जाता है। कई किताबों में आपको 21 जून भी देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।